अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा। आप देख रहे हैं पुलिस सरकार। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसका एसपीयू, सीएमयू, आरआरएफ ये 3 यूनिट हैं, जिनका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है 23 फरवरी 2025 को। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, पूरी स्किप नहीं करनी है। 1 घंटे तक भी पहुँच सकती है, लेकिन आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो कम से कम भी आपके 80-90% नंबर आ सकते हैं। स्किप नहीं करनी बस, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि एक मैंने जो SPD1 वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने आरआरएफ, सीएमयू, एसपीयू में अप्लाई किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लाजमी देखना। उसके अंदर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मेरिट कब बनेगा, क्या बनेगा, किस टाइम बनेगा, लिस्ट कब निकलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, वो लाजमी देखिएगा। दूसरा, जिसको मेरे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन होना है रोज़ाना की अपडेट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज करें, मैं ऐड कर दूंगा। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लाजमी ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि इंशाल्लाह आपके नंबर 80-90% आ सकें। चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Subscribe to my channel. अच्छा जी, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रीजनिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने लाजमी देखने और एंड में पूरी 80% 90% की तैयारी में कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट ऑड इन वन आउट। इसका मतलब है कि ये कौन वो चीज़ बताओ जो इन 3 या 4 में से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपने ये देखना है अपने दिमाग को लगाते हुए ज़ोर, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग और ड्राइविंग। अब ये 3 जो है ना, स्विमिंग भी पानी में होती है, सेलिंग भी पानी में होती है और डाइविंग भी पानी में होती है। तो ये है ड्राइविंग। ड्राइविंग तो हम रोड पर करते हैं, तो आपने इसको टिक कर देना, ठीक है। इसी तरह मैं आपको देखो 100 सवाल होते हैं, 100 में से मैं आपको 100 के 100 तो नहीं बता सकता ना, मैं आपको इतने बता दूंगा कि आप करने के लायक हो जाओ। दूसरा है फाइंड द वन वर्ड, इन सब में से क्या मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इसमें से आप बोलोगे यार इसमें तो क्या मुख्तलिफ होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, PQXZ, समझना बात को, CQBN, ABDF और PRMN, इन सब में क्या मुख्तलिफ है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इसके बाद इसमें क्या मुख्तलिफ है मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसके अंदर है वोवेल ए। समझे नहीं समझे? क्यों? क्योंकि इन सब में मुख्तलिफ तो यही है, तो ये आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन लाजमी आते हैं, आपने सब देखना है। इसके अंदर क्या मुख्तलिफ है, इसके अंदर तो आप बता दोगे। क्यों? स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और एरिया। अब मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ क्या है। स्क्वायर एक शेप है, ठीक है, ट्राइंगल भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी एक शेप है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, तो ये फाइंड द ऑड वन आउट है। इसके बाद मैं रिलेशन की आपसे बात करना चाहूँ तो रिलेशन में क्या है, रिलेशन में ये अब इसने बताया जाहिर करके मदर और डॉटर, ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो इसके अंदर ये बताया कि फादर का रिलेशन किससे होगा, माँ और बेटी, ठीक है। बाप का किससे होगा, बेटे से होगा, जाहिर बात है। ब्रदर भाई का तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है। सिस्टर का भी नहीं होगा, बॉय का भी नहीं होगा, सन का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको दिमाग लगाओगे तो इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। 5वें में क्या है, 5वें में रिलेशन है, लाइट का किससे है, सूरज से, ठीक है, रोशनी का सूरज से है। और हीट का किससे होगा, हीट का किससे होगा बताओ आप। इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं होगा, चांद से भी नहीं होगा, स्टार से भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट का किससे होगा, फायर से, क्योंकि आग को हीट पकड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दूसरे रिलेशन की, तो मैं आपको 5-6 एग्जांपल ऐसे दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। पैरट का रिलेशन किससे होगा, केज से। केज को पिंजरा बोलते हैं। तोता पिंजरे में बंद होता है, तो आदमी किस में बंद होगा, लाइफ में नहीं हो सकती, घर में भी बंद नहीं होता, घर में तो वो आज़ाद होता है, हाउस घर में भी आज़ाद होता है अपने, ठीक है। तो प्रिजन, जेल में बंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अल्फ़ाबेट के रिलेशन में अगर मैं आपको देखूं तो अल्फ़ाबेट के रिलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। कैसे? अच्छा, अल्फ़ाबेट को आपने पढ़ना है गौर से, और आपको जो है ना 2-3 तरीक़ों से इसको जांचना है ताकि आपको समझ में आ सके। कैसे? SCD, TEF, UGH और VKL। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। देखो, STUVW बन गया, V खुद ब खुद बन गया। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, CD छोड़ के E, F छोड़ के G, H छोड़ के I आएगा, ये भी हमारा बन गया। अब इसके बाद एंड में क्या है, D, E को छोड़ा F, G को छोड़ा H, I को छोड़ा J, K को छोड़ा L। देखो खुद ब खुद वर्ड बन गया। इसका क्या है, VIJ, ये राइट आंसर है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से बनानी पड़ेंगी। इसके बाद दूसरे अल्फ़ाबेट में अगर हम आते हैं तो आपको ये देखें, ये क्या है, इसका भी ऐसे ही है, EL, FA, GL, HA,
ILJA-MLNA। अब इसका कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ रिलेशन। इसका भी यही सीन है। ई के बाद क्या आता है भाई F, जी आ गया, H आई आ गया, J को छोड़ा JKLM। इसके बाद जो L है ना, देखो L वर्ड रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो हमने इसको भी रिपीट कर दिया। इसके बाद F, G को छोड़ा H, I को छोड़ा J, K को छोड़ा L, M को छोड़ा N आ गया, ठीक है। इसके बाद एंड में ये भी सिमिलर्स वर्ड है AAA। तो हमारा टोटल बन गया KLLA। ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स क्लियर है तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं तफसील के साथ आपको बता दूंगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारा है 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरेंज द वर्ड इज मीनिंगफुल सीक्वेंस। ऐसा वर्ड बनाओ जो कि सीक्वेंस में है। अब इसके अंदर क्या सीक्वेंस दी गई है मैं आपको बता दूं। की, डोर, लॉक, रूम और स्विच। ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कि हमारा मीनिंगफुल में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1 आएगा। क्यों? सबसे पहले देखो की आएगा। की क्यों? सबसे पहले आपके पास चाबी होगी, चाबी के पास आगे लॉक होगा। जाहिर बात है लॉक होगा तभी तो खोलोगे। लॉक होगा, लॉक में क्या होता है दरवाज़ा, क्योंकि दरवाजे में लॉक होगा ना। दरवाज़ा पहले नहीं आएगा, पहले लॉक आएगा फिर दरवाज़ा आएगा, ठीक है। डोर हो गया, डोर के बाद आता है रूम। जाहिर बात है जब कमरा खोलोगे और लॉक खोलोगे तो आप कमरा आएगा, कमरे के बाद फिर आप लाइट का स्विच ऑन करोगे। तो इस तरह से ये रिलेशन बनेगा। थोड़ा दिमाग में लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बाद अरेंज द वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये भी बहुत आसान है, ये तो आप लोग को पता होगा, पुलिस के रिलेटेड है, रैंक के ऊपर ना। अब क्या रैंक के ऊपर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लगते हैं, 3 PC लगते हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल लगते हैं। PC के बाद जब हमारा रैंक प्रमोट होता है तो हम क्या लग जाते हैं भाई, ASI लग जाते हैं, ठीक है। तो हम लग जाते हैं क्या, ASI लग जाते हैं। ASI के बाद हमारी कुछ साल बाद प्रमोशन होती है तो हम क्या लग जाते हैं भाई, SI लग जाते हैं, सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के बाद हमारी प्रमोशन होती है तो हम SHO लग जाते हैं। SHO मीन्स क्या होता है भाई, इंस्पेक्टर ही होगा, क्योंकि SHO एक रैंक है, ये पोस्ट होती है, ठीक है। तो 5वें पे क्या आता है, इंस्पेक्टर लग जाएंगे हम, ठीक है, इंस्पेक्टर भी लग गए हम। इंस्पेक्टर के बाद हम क्या लगते हैं, फिर हम लगते हैं DSP। तो ये रिलेशन ऐसे बनेगी, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। ये रही, ये रिलेशन करेक्ट है। ये मैंने आपको इसलिए इशू कराई है, बाकी 2-3 और भी होते हैं गलत गलत वर्ड, आपको दिमाग में लगा के इस पर ही टिक करना है। इसके बाद बात करते हैं हम सीरीज़ वाले की। सीरीज़ वाले में भी आपको क्या करना पड़ता है, सीरीज़ वाले में 3-4 तरीके। एक तो आपने लाइन से सीरीज़ पढ़नी है, लाइन से, ठीक है। इसके बाद आपने एक स्क्वायर वाला करना है, टेबल पढ़ने, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिसमें आप पता। इसमें क्या वर्ड हो रहा है, इसमें आपको अपने दिमाग में जोर लगाना है। कैसे, 1, 9, 25, 49 डैश और 121। अब देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2 नहीं आ रहा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका स्क्वायर होगा 1 2 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 2 को छोड़ा 3 आ गया, ठीक है। 2 को छोड़ दिया 3 आया, 3 3 ज़ा 9, 4 को छोड़ा 5 5 ज़ा 25, 6 को छोड़ा 7 7 ज़ा 49, 8 को छोड़ा 9 9 ज़ा 81, 9 9 से 81, 10 को छोड़ा 11 11 ज़ा 121, 81 इसका राइट आंसर है क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है। इसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 13वें क्वेश्चन के अंदर सीरीज़ वाला है। अब इसके अंदर आपने ये जोड़ देना है दिमाग को कि ना ये लाइन से आ रहा है ना ये स्क्वायर है। देखो ना, 3 3 से 9, 2 2 से 4, 3 3 से 6, प्लस भी नहीं और ऐड भी। इसके अंदर ये लॉजिक है, 6 में अगर 5 प्लस करते हैं तो 11 आता है, 5 के बाद अगर 10 प्लस करते हैं तो 21 आ रहा है, 15 प्लस करते हैं तो 36 आ रहा है, 20 प्लस करते हैं तो 56 आ रहा है और 25 प्लस करते हैं तो 81 आ रहा है। ये आंसर है। आसान है, दिमाग पे लगाओगे ना इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप समझ रहे हो ना कि मैं ये गलत बता रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप जब पेपर दोगे ना फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। इसके बाद ये दूसरी सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अंदर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 10, 8, 11। अच्छा, इस तरह देखा जाए ना तो 2 आंसर इसके अंदर से निकलते हैं। 2 आंसर कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। चाहे तो आप ऐसे कर लो, 1 नंबर को छोड़ के अगली सीरीज़ पकड़ लो, 7 के बाद 1 छोड़ा 8, 1 छोड़ा 9 और 1 छोड़ा 10, ठीक है, यहाँ आएगा 10। और अगर इस सीरीज़ को लेते हुए चलते हो ना तो आप 10, 11 और 12, इसके बाद आएगा 14। लेकिन हमारे को आंसर किसका चाहिए भाई, 12 के बाद आंसर चाहिए हमें। तो 12 के बाद हमें आंसर कैसे मिलेगा, 7 के बाद 1 छोड़ा 8, 8 के बाद 1 छोड़ा 9, 9 के बाद 1 छोड़ा तो 10 आ गया, ये रहा 10, ठीक है। आंसर हमारा 10 करेक्ट है। इसके बाद इसी की क्वेश्चन का मैं आपको बताता चलूँ 36। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नया लॉजिक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से चेक करो या यहाँ से चेक करो, दोनों में एक ही बात है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आएगा, 4 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, फिर रिपीट होगा 2 माइनस, फिर रिपीट होगा 4 माइनस, फिर 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन
आ गया। इसके बाद अगर हम दूसरी सीरीज लेके चलें तो दूसरी सीरीज भी सेम ही है जिस तरह से मैंने ये वाली सीरीज बताई। कैसे, इसको भी देखते हैं। 22, 21, 23, 22, 24, 23। इसके बाद क्या आंसर है मैं आपको बताता हूँ। 22 के बाद क्या आता है, एक नंबर छोड़ा 23, एक नंबर छोड़ा 24 और एक नंबर छोड़ा 25। अगर हमें 25 दे दिया होता, इसके आगे का नंबर पूछता तो हम इससे चलते। कैसे, 21, 22, 23 और 24। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हमें ये पूछा है कि हमें आगे का नंबर बताना है। तो 22 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 24, 24 के बाद आता है 25, 25 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। 17वां सवाल थोड़ा ऐसा है कि आप भी बोलोगे यार ये कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, लेकिन आते ऐसे ही हैं, समझने वाले पे होना चाहिए। कैसे, अब देखें 2 रिपीट हो गए 53 के, 2 रिपीट हो गए 40 के, 2 रिपीट हो गए 27 के, और फिर क्या आएगा। अब आप बोलोगे उसामा भाई कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा, तो ये भी मैं क्यों आया हूँ फिर, इसीलिए तो आया हूँ आपको बताने के लिए। 53 में से 13 माइनस आप कर दो, कितने हो गए 40, 40 में से फिर 13 माइनस कर दो, कितने हो गए 27, 27 में से फिर 13 माइनस कर दो, तो आंसर आपका 14 पे खड़ा हो जाता है। ऐसा सिंपल आंसर है, आपको समझ में आना चाहिए। आप 3-4 वे से सारे क्वेश्चन देखोगे ना कहीं तो आंसर आपका बैठेगा ही, मेरी गारंटी आपसे। इसके बाद सवाल आता है वही सीरीज़ वाला। सीरीज़ में लग कैसे आता है, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, और ना ये टेबल है ना लाइन है। इसके अंदर भी लॉजिक है। 3 में 1 प्लस करते हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। 4 में 3 प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, 7 में फिर 1 प्लस करते हैं तो 8 आ रहा है, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 11 में 1 प्लस करेंगे 12। अब क्या प्लस करना चाहिए, जाहिर बात है जब हमारा 1 और 3 पे चल रहा है तो अब 1 कर चुके हैं तो 3 प्लस करेंगे, 12 और 3 15 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। 19वां सवाल बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, इसके अंदर नॉर्मल जो है टेबल बोल लो, टेबल ही बोल लो इसके अंदर, और जो 2 2 प्लस करो तो वो भी आंसर है। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये आसानी है। इसके बाद देखा जाए तो ये आ रहा है क्वेश्चन। कैसे, 201, 202, 204, 207। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ लो। कैसे, 201 में 1 प्लस करा 202, 1 के बाद 2 प्लस करा तो 204, 2 के बाद 3 प्लस किया तो 207, 3 के बाद 4 प्लस किया तो 211, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ये रहा। इसके बाद आ जाते हैं हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पे। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसको मिसाल है कि अगर हमारे को ये आंसर नहीं पता ना तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे छोड़ देते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आंसर इसका देखो, मैं आपको बताता हूँ। क्यू को छोड़ा, ठीक है, आर आ गया, एस को छोड़ा टी, यू को छोड़ा वी, डब्ल्यू को छोड़ा एक्स, वाई को छोड़ा जेड। अगर हम इसको ले चलें तो आर क्यू, इसके बाद क्या आएगा, जाहिर बात है पी आएगा, क्योंकि देखो लॉजिकली ये चल रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि हम एक एक अल्फ़ाबेट को छोड़ते हुए जा रहे हैं तो हमें अल्फ़ाबेट मिल रहा है, तो पी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक ही लिखा है, ज़्यादा इसने लिखा, आप समझदार हैं भाई, मैट्रिक किया हुआ है इस वजह से। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, 61,500। ये तो आप सबको पता होगा, 60,000 ये 500 ये है, 61 पूरा पूरा ये है, 60 पूरा पूरा ये है, तो 61,500 ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद 23 क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या हो जाए, AIOU, इसके अंदर क्या मिलता है, ना ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, ना ये ABCD है, ABCD भी नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल रहा है वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU, तो मिसिंग क्या है भाई, ई है, जाहिर बात है जब वॉवेल्स हैं तो ये भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसके अंदर भी वही है जो मैंने आपको पिछला बताया PQR वाला, इसके अंदर भी वही सीन करना है, एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के एक करना है। अब P है, P को हमने छोड़ा Q आ गया, R को छोड़ा S आ गया, T को छोड़ा U आ गया, V को छोड़ा W हो गया, X को छोड़ा Y आ गया। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ पे O भी लिखते हैं ना तो O के बाद P छोड़ेंगे तो Q आ गया, तो O इज़ द राइट आंसर। इसके बाद वही मैंने रिलेशन वाले आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन वाला कैसा है। अब देखो इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीड़े मकोड़ों से होती है बीमारी, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े का रिलेशन बन गया बीमारी से। वार से क्या होता है, जंग से क्या होता है, ना को जंग में वो होती है, क्योंकि हमने अपोजिट नहीं बोला, ये सेनोनियम कह लो एक तरह से, ठीक है। अर्सनल भी नहीं होता, आर्मी भी नहीं होता, क्योंकि वॉर आर्मी करती है, अल्टरनेट नहीं है, एंटोनियम नहीं है इसका। तो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन तबाही।
अगर हमें कीड़े मकोड़ों से बीमारी होती है तो जंग से तबाही होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। इसके अंदर भी मैंने आपको रिलेशन का एंटोनियम समझाने की कोशिश की। लेंथ, लेंथ का क्या होता है? मीटर। लंबाई मीटर से नापी जाती है। मैस, मैस किससे नापा जाएगा? भाई जाहिर बात है, जब मास छोटी चीज़ होती है तो इसको किससे? 1 किलो से माना जाएगा, किलोग्राम से, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 27 वुमेन और मैन की तरफ। कैसे वुमेन और मैन कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हॉर्स एक मेल है, ठीक है, हॉर्स मेल है और मेल फीमेल है। हॉर्स के हम फीमेल को कहते हैं मेयर। हॉर्स और मेयर इन दोनों का रिलेशन अपोजिट है। तो डॉग, कुत्ता मेल होता है, तो हम उर्दू में अब गलती हो जाएगा, गाली वाली हो जाएगी, तो डॉग की बिच होती है, ठीक है, ये फीमेल है डॉग की। तो ये आ गया सेम, ठीक है। इसके बाद इसके रिलेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, आपने बीच का वर्ड देखना और स्टार्ट का देखना है। स्टार्ट का देखें, एक और एक से मैच है, ये और एक से मैच होना चाहिए। कैसे? अब मैं आपको बीच का देखो, एक इसकी डायरेक्शन देखो यूँ है, ठीक है, बीच की, तो दूसरे वाले की भी डायरेक्शन यूँ है, ऐसा ही है ना। अब देखो, ये दो का तो चलो ख़त्म हो गया। अब आप तीसरे को देखो कि तीसरे की डायरेक्शन यूँ है, तो जाहिर बात है यार चौथे की भी होगी, क्योंकि ये और ये सेम करें तो ये भी सेम होगा, तो चौथे को हम इस तरह लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, सर्कल की। इसके अंदर आपने दिमाग पे जोर ये देना है कि सर्कल देखो किस तरह के, एक खाली है, दो खाली है, एक भरा हुआ है छोटा, ठीक है। सेकंड में क्या है? फर्स्ट वाला भरा हुआ है और बाकी दो खाली हैं। थर्ड वाला क्या हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड वाला क्या हो सकता है। थर्ड वाला यूँ हो सकता है, आप देखो, पहले दूसरे को देखो, पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा क्या होगा। अब तीसरे में इसने बात कर ली तो तीसरे को हम पहले से कंसिडर करेंगे। कैसे? पहला खाली है, पहला खाली है, ठीक है, दूसरा भी खाली है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा खाली नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ट्रायंगल हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन रेक्टेंगल की है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटा आ रहा है, तो हमारे पास छोटे बड़ा और छोटे की बात है ना, डायरेक्ट छोटा और बड़ा डालेंगे तो मसला हो जाएगा। इसके अंदर ये सही है, क्यों? क्योंकि एक ठीक है, एक आ गया हमारे पास बड़ा, इसके बाद छोटा क्या है? कलर वाला आ गया, ये रहा कलर वाला, जिसके अंदर पहला हमारा रिलेशन बिल्कुल मतलब सेम हो रहा है, लेकिन बस शेप का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे शेप की बात करेंगे तो कैसे? इसके अंदर दूसरे शेप में आप देखो कि बना हुआ क्या है, ठीक है। इसके अंदर देखो, पहला और तीसरे पे बात करेंगे, बीच का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहला रेक्टेंगल है, थर्ड भी रेक्टेंगल है, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल, तो डायमंड कैसे आएगा? यहाँ पर भी डायमंड आएगा। जाहिर बात है, जब तीनों शेप फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट और थर्ड सेम है तो ये भी सेम होगा, तो इसका आंसर ये रहा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में भी मैंने आपको अरेंज द वर्ड इन सीक्वेंस में बताने की कोशिश की है। इसका मैं आपको पूरा करूँगा कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला है वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर और फेरेसिस। इसको बोला है कि इसको आप तरतीब दे दो कि पहले क्या आता है और एंड में क्या आता है। पहले ये आता है लेटर बनते हैं, ठीक है, पहले बनते हैं लेटर, लेटर के बाद बनता है एक अल्फाज। अच्छा, वर्ड के बाद क्या बनता है हमारा? फेरेसिस बनता है, ठीक है। वर्ड के बाद फेरेसिस बनता है, फेरेसिस के बाद हमारा बनता है सेंटेंस, ठीक है। फेरेसिस के बाद हमारा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के बाद फिर हमारा बनता है पैराग्राफ। तो ये तरतीब होती है, ठीक है। सबसे पहले बनेंगे लेटर्स, एक एक वर्ड, जैसे LETT, फिर बनेगा एक वर्ड। जब लेटर हो जाएगा तो एक मुकम्मल हो जाएगा। जब वर्ड बनता है तो फिर एक 3 लाइन का फेरिस बनता है, फेरिस के बाद एक पूरी लाइन का सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ बनता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 32 क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि अरेंज दी सेंटेंस सीक्वेंस वर्ड्स। इसके अंदर पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट, इसको आपने तरतीब कैसे देना है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, कुछ भी चीज़ होती है ना तो सबसे पहले होता है क्राइम, जुर्म होता है, ठीक है। जुर्म के बाद क्या आती है? जाहिर बात है जुर्म के बाद आएगी पुलिस, क्योंकि जुर्म से पहले तो आ नहीं सकती। जुर्म के बाद आएगी पुलिस, पुलिस के बाद क्या होगा भाई? पुलिस के बाद कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में कौन आता है? जज आता है। जाहिर बात है फैसला तो जज ही लेगा। जज जब आएगा, जज सब चीज़ों को सुनेगा, फिर जज क्या देगा भाई? अपनी जजमेंट देगा, ठीक है। जज जब अपनी जजमेंट दे देगा तो फिर उसके बाद या तो पनिशमेंट होती है या तो बेल हो जाएगी। तो इसके अंदर पनिशमेंट का जिक्र है तो फिर हो जाएगी पनिशमेंट। तो इसको हमने 1 2 3 4 5 को तरतीब वर्ड दे दिया। वहाँ पर आपके जैसे 3 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 में से ये ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा ही बोला है अरेंज द सीक्वेंस वर्ड। इसके अंदर देखें 4-5 चीज़ ऐसी बताई मैं, पॉवर्टी, गुर्बत, पॉपुलेशन, डेथ, गरीबी और डाइजेसिस। इसके अंदर तरतीब वर्ग कैसे देंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले होगी पॉपुलेशन, ठीक है।
पॉपुलेशन क्यों होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको मैं तरतीब वाइज समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तो वो भी बढ़ेगी, क्या कहते हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। ठीक है, जब पॉपुलेशन होगी फिर ठीक है, बेरोज़गारी के बाद क्या होगा, बेरोज़गारी के बाद होगी गुर्बत। ठीक है, क्योंकि गुर्बत से पहले बेरोज़गारी नहीं हो सकती, तो गुर्बत से बेरोज़गारी के बाद ही गुर्बत होगी। गुर्बत के बाद होगी मौत, अमवात, क्योंकि जैसे ही गुर्बत होती रहेगी मौत होती रहेगी। मौत के बाद होगी हमारी क्या, मौत के बाद हमारी होगी डायजीज़। डायजीज़ बीमारियाँ। ठीक है, पहले डायजीज़ होगी फिर बीमारी होगी। ये मैं आपको गलती से बताने भूल गया। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, बीमारी और फिर डेथ। ठीक है, इसके बाद 34 क्वेश्चन में अरेंज द सीक्वेंस बस बताया गया है। अरेंज द सीक्वेंस बस के अंदर एक नेशन है, विलेज है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है। सबसे पहले देखो गांव होता है, ठीक है, विलेज होता है, विलेज के बाद होता है शहर, ठीक है, शहर के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ज़िला, ज़िले के बाद होता है हमारा स्टेट, स्टेट के बाद फिर हमारा एक नेशन बनता है। ठीक है, इसके सीक्वेंस ये रहे, ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे जिसके अंदर से ये ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं हमारे, हम जैसे 35 क्वेश्चन पे आ गए तो इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दे दिया होगा जिसके अंदर पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 हिस्से करके। तो आपने सबसे बेस्ट फार्मूला जो मेरा फार्मूला लगाना है ना, वो आपने कैसे लगाना है, जैसे मिसाल है कि इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, आपकी नॉलेज के हिसाब से इसके अंदर 2 ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है। आपने कुछ भी हो, जितने भी ऑप्शन आ जाए ना, तो आपने इस तरह करना है 1, इस तरह करना है 2, जितने होंगे उतना। अब 1 + 2 3, इसके अंदर 3 ट्रायंगल है। इसी तरह अगर आपसे इस तरह पूछा जाए तो इस तरह भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये रहा। अब इसके अंदर आप कैसे बोलोगे, अब आप बोलोगे 3 है, ऐसा नहीं है, 3 नहीं है, आपने इस तरह करना है। देखो 1, 2 और 3, इसको प्लस करना है, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6। इसके अंदर 6 ट्रायंगल है। क्यों, अब इसके अंदर 6 ट्रायंगल ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बाहर वाला हो गया। 6 ट्रायंगल ऐसे आपको समझनी है कि, इसलिए मैंने आपको आसान तरीका बताया। इसी तरह इसके अंदर कैसे है, इसके अंदर भी ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन सबको प्लस किया तो 21 ट्रायंगल इसके अंदर है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको बहुत आसानी होगी इसके अंदर ढूंढने में। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर ये फिगर दी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द फिगर विच वन फ्रॉम द रेस्ट। विच वन फ्रॉम द रेस्ट का मीन्स ये होता है कि इन सबसे मुख्तलिफ कौन है। अब देखो इसके अंदर एक सिंपल लाइन यू बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर सिंपल लाइन यू बनाई हुई है और इसके अंदर एक सीधी लाइन बनाई है, इसके अंदर लाइन ऐसे बनाई हुई है। तो आपके सामने इन तीनों में से मुख्तलिफ तो यही है, तो हम 3 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आंसर को ओके कर देंगे। इसके बाद इसी तरह ये फिगर पे पूछा गया है कि चूज़ द फिगर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट कौन सी फिगर है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये देखो ये इस तरह है, ठीक है, ये सीधी तरह है, ये भी इस तरह है और ये भी इस तरह, सबकी डायरेक्शन उल्टी सीधी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बहुत ही अलग है, यूँ करके। तो ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम दूसरी फिगर पे चले गए, चूज़ द फिगर फ्रॉम द रेस्ट। इसके अंदर क्या फिगर है ये मैं आपको खुद बताना है। इसके अंदर आपको कैसे बताना है, इसके अंदर वही जो मैंने आपको सीरीज़ बताई, इसके अंदर क्या है, देखो ई आई ओ यू, ये हो रहा है वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स कैसे, ए ई आई ओ यू। तो इसके अंदर पहला वाला डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट है क्योंकि इसके अंदर ए आना था, तो हमारा पहला आंसर राइट है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैंने ग्रुप के अंदर यही नहीं बोला कि 80% 90% की तैयारी, इसीलिए नहीं बोला, कुछ सोच समझ के बोला ताकि आपको हर तरीके से हर लेवल से प्रिपरेशन कर सका हूँ, मैं आपकी प्रिपरेशन करवा सकूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी है, गौर से देखनी है। अच्छा, 40वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग अदर। कोई ऐसा वर्ड बताएं इन चारों में से जो एक से मुख्तलिफ हो, बिलोंग नहीं करता हो। अब देखें, ये कार है, ठीक है, गाड़ी है, ये रही गाड़ी, ये है बाइक, ये है वैन, ये है टोमेटो। अब देखो कार ये भी चलती है, बाइक भी चलती है, वैन भी चलती है, लेकिन टोमेटो खाने की चीज़ है, तो ये हुई ना बिलोंग अदर से। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं 41 पे। 41 में भी जिस तरह से ये कोई ऐसा वर्ड बताओ जो कि इन सबसे अलग हो। अब देखो ट्यूलिप, ये भी रोज़ है, रोज़ भी रोज़ होता है, जैस्मीन भी फ्लावर की किस्में, टाइप्स हैं फ्लावर्स की। ठीक है, टाइप्स फ्लावर्स। ऑरेंज ये खाने की चीज़ है, ये रेस्ट हो गया। ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग अदर। इसके अंदर देखो लेपर्ड, एलिफेंट, लोयन, ये जानदार हैं, ठीक है, जो चलने, ये उड़ नहीं सकते, लेकिन पैरोट क्या है भाई, उड़ सकता है, तो हम पैरोट को क्या बोलेंगे, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इसके साथ भी कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं डिवाइड वाले, ये आप कर सकते हो। आप डिवाइड करने का आसान तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। ठीक है,
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 0 का 0 आगे कट गया, ये हो गया डिवाइड। इसके बाद 900 को अगर हम डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, आसान तरीका बता, 3 3 ज़ा 9, 0 और 0, 3 1 ज़ा 3, 1 नहीं आता तो 3 300। इसके बाद दूसरा डिवाइड अगर आप मुझसे पूछेंगे 3000 को डिवाइड करना, तो 3000 को हम डिवाइड ऐसे करेंगे, 3000 लिख दिया 5 से, 5 5 4 ज़ा 20, 5 5 6 ज़ा 30 और 0 0, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद 1200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1200 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 0 का 0 आ गया, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया आसान, बिल्कुल आसान है, अगर आप देख के करो ना तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस के क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे, इसका आंसर आ गया। चूज़ द ऑड नंबर, ऑड इवन नंबर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये भी आपको पता चल जाएगा कि ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं, ये भी आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ट्राइंगल हैव साइड्स, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है, तो बनता है हमारा ट्राइंगल। तो 3 साइड ट्राइंगल के। रेक्ट एंगल की आपसे पूछी जाए तो रेक्ट एंगल की 4 साइड होती है, ठीक है, ये 4। और अगर आपकी सर्कल से पूछी जाए तो सर्कल का आपने नीचे दिया होगा इन्फिनिटी है या नॉन होगा, ठीक है, ये आपने जहन में अपने बिठा लेना है। द करेंट यूनिट फॉर मेजरिंग मिल्क, मिल्क किसको नापते हैं, मिल्क किलोग्राम से नहीं होती, केजी में नहीं आती, मीटर में नहीं नापी जाती, ग्राम में नहीं आती, मिल्क लीटर होता है, जैसे हम दूध वाले को बोलते हैं ना किलो, तो गलत बोलते हैं, लीटर होता है। और अब 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका है, 3 से 0 0 18, ये हो गया, ठीक है। 9 को 5 से कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी के बाद आपका कॉफ़ी इज़ टेकिंग इन कप एंड राइस आर टेकन, कॉफ़ी कप में होती है, ठीक है, कॉफ़ी कप में होती है लेकिन राइस प्लेट में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना सोप है, ना स्पून है, ना फूड है, ये तीनों खाने की चीज़ें हैं। सोप हो नहीं सकता, स्पून चम्मच में तो रख नहीं सकते, और फूड ये तो खाने की चीज़ है ना, प्लेट में रखेंगे। अरेंज द गिविंग वर्ड्स, अब अरेंज द गिविंग वर्ड कैसे करने, एक दिया हुआ स्टूडेंट, टीचर, क्लासरूम, लेसन, होमवर्क, इसको हमने तरतीब वाइज देना है। देखो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट के बाद क्लासरूम में जाता है स्टूडेंट, जाहिर बात है स्टूडेंट होगा तो क्लासरूम होगी, क्लासरूम के बाद आपके पास आएगा टीचर, टीचर आ जाएगा, टीचर के बाद टीचर के बाद वो हमें देगा लेसन, लेसन के बाद हमें क्या देगा, होमवर्क मिलेगा। तो ये चीज़ तरतीब वाइज हो गई, जिसका मैंने आपको 1 3 2 4 5, 1 ये रहा स्टूडेंट, 3 क्लासरूम, टीचर 2, लेसन 4 और ये 5 तरतीब वाइज दे दी। आपके पास ऐसे करके 4 ऑप्शन नंबर से बने हुए होंगे, आपने जो मुंतखब होगा, जो आपको समझ में आएगा, जिस तरह मैंने तरतीब वाइज बताया वो आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी, अच्छा जनरल नॉलेज की भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन अर्थ, अर्थ के कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7 हैं, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द मून, चांद पर सबसे पहला बंदा कौन गया था, चांद पर सबसे पहले बंदे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा इसके बाद आ गए हम इंग्लिश क्वेश्चन पे। अब आपको जितने भी मिलेंगे इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन मेल होता है, फेमिनाइन वुमेन को बोलते हैं, ठीक है। अब मैस्कुलाइन किंग का क्या होगा, क्वीन होगा, ये आपने याद रखना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप खुद बोलोगे कि भाई जो आपने बताया था वही आया। मेल का क्या आता है, फीमेल, बॉय, गर्ल, एक्टर, एक्ट्रेसेस, बुल, काव, ही, शी, अंकल, आंटी, हस्बैंड, वाइफ, सब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ सकते हैं कि किन का मैस्कुलाइन क्या होगा, या आपसे ये पूछ सकते हैं क्वीन का मैस्कुलाइन क्या होगा या किन मैस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लॉयन का लॉयनेंस होता है, मैन का वुमेन होता है, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर है, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड है, ब्रदर का सिस्टर है, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी और पुलिसमैन का पुलिस वुमेन है। इसके बाद आ गई हमारी रेगुलर नाउन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगुलर और प्लूरल में। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ट्रिक कैसे, अब देखो रेगुलर नाउन होती है ना, रेगुलर नाउन में हम इजाफा करते हैं प्लूरल में एस का, कैसे, अब देखो एप्पल, बैट, कार, फ्रॉक, काइट, ये रेगुलर नाउन है, इसके अंदर ई एस भी नहीं लग सकता, वी एस भी नहीं लग सकता, आई एन जी भी नहीं लग सकता, ये होती है रेगुलर नाउन। इसके अंदर सिर्फ हमारा एस का इजाफा होता है, कैसे, एप्पल का एप्पल्स, बैट का बैट्स, कार का कार्स, फ्रॉक का फ्रॉक्स, काइट का काइट्स। अब इसके अंदर देखें, आपको मैं बताता हूँ, जिसके अंदर एंड में एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स है और जेड है, उसके अंदर हम ई एस का इजाफा करते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, ये आप याद कर लोगे तो आपको आराम से सिंगुलर प्लूरल हल करने में कोई नहीं रोक सकता। अब जितने भी एंड में ये वर्ड्स आएंगे आपको ई एस का इजाफा करना है। देखिए बस में एस आ रहा है, ठीक है, ये रहा एस, तो हमने क्या लिख दिया, बसेस। मैच में एच आ रहा है, ये रहा, ठीक है, एस एच आ रहा है, मैच में सी एच आ रहा है तो मैचेस लिख दिया। फॉक्स में एक्स आ रहा है
तो फॉक्सेस लिख दिया। विश में एच आ रहा है, ठीक है, विश में एस एच आ रहा है तो ये रहा एस एच, तो ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आ गया क्विज़, क्विज़ में आई जेड आ रहा है तो जेड को हमने हाईलाइट करना है, तो ये जेड में क्विज़ आ गया, ठीक है। इसके बाद जिसके अंदर एंड में एफ और एफ ई आए ना, तो उसके अंदर हम वी ई एस का इजाफा कर देते हैं। ये भी ट्रिक है। कैसे? काफ में एफ आ रहा है, एफ को हटा के वी ई एस लिख दिया, ठीक है। हटाना है, हटा कर वी ई एस लिखना है। काफ में वी एफ हट गया, ये हट गया, ठीक है, ई एस आ गया। वॉल्फ में ये हट गया, वी ई एस आ गया। नाइफ में एफ ई हट गया और वी ई एस आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे। अब आगे में क्या है, जिसके अंदर एंड में वॉवेल्स हों, ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड जिसके अंदर हो उसमें एस का इजाफा करते हैं। अब एस का इजाफा किस में हो गया? वॉवेल्स में भी हो गया और रेगुलर नाउन में भी हो गया हमारे, ठीक है, जो रेगुलर नाउन थी। इसके अंदर अब देखो बॉय, ठीक है, ये वॉवेल्स में आ रहा है, ए ई आई, ठीक है, बॉयज़ आ गया, ठीक है। बॉय ये रेगुलर नाउन में आ जाता है तो हमने एस का इजाफा लिख दिया। की में एस का इजाफा लिख दिया। टॉय में एस का इजाफा लग गया। मंकी में एस का इजाफा लिख दिया। तो आप ये देख सकते हो वॉवेल्स में भी एक्स का इजाफा हो गया। इर्रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन वो होती है जो कि रेगुलर इस्तेमाल नहीं होती, जिसका कोई रद्दोबदल नहीं होता। अब देखो ये इर्रेगुलर नाउन है, बॉय का बॉयज़ होता है ना, जैसे ये रेगुलर नाउन है। मैन ई लग गया, वुमेन में भी ई आ जाता है, चिल्ड्रन में चाइल्ड में चिल्ड्रन आ जाता है, तूत में तीत आ जाता है और फोट में फिट आ जाता है। ये इर्रेगुलर नाउन है, इसके अंदर कोई इजाफा नहीं होता, ये आप देख लो, ठीक है। अब मेरी एक और बात सुनो, जिसके अंदर एंड में ए ई आई ओ यू के बाद ओ आ जाए उसमें एस का इजाफा करते हैं। अब देखो ए ई आई ओ ये वॉवेल्स है, इसके अंदर ओ आ रहा है तो हमने एस लगा दिया। कैंगरूज़ में भी ये वॉवेल है, ओ आ रहा है, एस आ गया। रेडियो में भी ये वॉवेल है, आई वॉवेल है ना, इसके अंदर ओ आ गया तो रेडियोज़ लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये छोटी छोटी मिसाल मैंने दी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लास्ट करते हैं जिसके अंदर चेंज नहीं होता। ये ऐसी रेगुलर नाउन ये ऐसी सिंगुलर पिलुलर है जिसके अंदर कोई इजाफा नहीं कर सकता, ठीक है। इजाफा कैसे नहीं कर सकता? ये बिल्कुल सेम होते हैं 5 वर्ड, ये भी आपने जहन में बिठा सकते हैं क्योंकि ये भी आए थे SPD 1 के। शीप कोई रेगुलर रद्द बदल नहीं है, डियर कोई रद्द बदल नहीं है, फिश कोई रद्द बदल नहीं है और स्वयं कोई रद्द बदल नहीं है। ये देख लो, ये मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करा दी। आप समझ रहे होंगे तैयारी नहीं हुई लेकिन कंप्लीट तैयारी हो गई। कितनी तस्वीरें देख लो आप, ये देखो भाई, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये अभी भी चल रहा है। ये मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करा दी है पूरा एंड तक। सिंगुलर प्लुरल इंग्लिश की मैंने आपको तैयारी कर दी, ठीक है। इंग्लिश का 20 नंबर का है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये 30 नंबर का है, ठीक है। जीके मैंने करा दिया, 10 नंबर का है, ठीक है। 50 और 1 60 हो गए। 60 के बाद एक और चीज़ आती है IQ वाला, ठीक है। IQ कम से कम भी 20 नंबर का है। कितने हो गए? 30 भी 50 60 70 80 और 80 नंबर 20 नंबर का उर्दू का रह गया, जो कि मेरा काम नहीं है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 80% की तैयारी करा दी है, जिसमें आप पास के बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। 20 नंबर के उर्दू में मैं अपने चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कमेंट करो, अगर आपको उर्दू का चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इन सब चीज़ों की मैंने आपको अभी इस वक्त तैयारी करा दी है। लाजमी ये वीडियो को पूरी देखें मेरी, और चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे आप रेगुलर व्हाट्सएप चैनल में नहीं है जिसके अंदर मैं रोज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, तो उसमें आप लाजमी आ जाएँ ताकि आपको बहुत हेल्प हो सके। और दूसरा ये है कि आप मेरे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर SPD 1 वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने RRF CMU SPU के लिए अप्लाई किया है, तो वो मेरे को जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरिट लिस्ट के बारे में भी बात करी हुई है, कब लगेगी, किस तरह लगेगी, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया, वो भी आप लाजमी देखें। SPD 1 वाले, दूसरा RRF CMU SPU वाले। उम्मीद है कि इन्होंने एंड तक वीडियो देख चुके होंगे और बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। Like, comment, and subscribe.